नमस्कार, न्यूज़ स्ट्रीट में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मोनिशा सिन्हा। देश में 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव हुए और इस 5 राज्यों में 3 जगहों पर बीजेपी की जीत हुई है। लेकिन अब आपको बता दें तो यह विधानसभा चुनाव जो है आगामी लोकसभा चुनाव के लिए सेमीफाइनल माना जा रहा था। लेकिन अब इसको लेकर बताया जा रहा है कि अब शायद इंडिया गठबंधन जो इंडिया अलायंस बनाई गई थी विपक्षी पार्टियों के तरफ से, तो अब इस पर काम करना शुरू होगा। तो अब इसको लेकर चर्चाओं का बाजार गर्म था और बिहार में सियासत भी इसको लेकर खूब हो रही है कि अब इंडिया जो गठबंधन है उसकी बैठक होगी। तो पहले तो इसके बैठक को लेकर समय जो है वो 6 दिसंबर ही निर्धारित की गई थी और जैसे ही इन 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव के परिणाम आने लगे थे, वैसे इसकी घोषणा कर दी गई थी कि 6 दिसंबर को इंडिया गठबंधन की बड़ी बैठक होगी। लेकिन अब इस डेट में बदलाव हुआ है और इसको लेकर और इंडिया गठबंधन को लेकर लालू यादव ने बड़ा खुलासा किया है और साथ ही साथ उन्होंने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर तंज कसा है। दरअसल आपको बता दें तो आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने इंडिया गठबंधन की बैठक को लेकर बताया कि ये बैठक जो है वो 17 से 18 दिसंबर को होगी। बक्सर की चक्की में एक निजी समारोह में जब शिरकत होने के लिए लालू यादव पहुंचे थे तो वहां एक सभा को वो संबोधित कर रहे थे और इसी दौरान जब उनसे मीडिया वालों ने सवाल जवाब किया तो वो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सवाल पर भड़क गए। जब मीडिया वालों ने उनसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर सवाल किया तो उन्होंने कुछ मजाकिया लहजे में इसको लेकर जवाब दिया। यहाँ तक कि उन्होंने कहा कि यहाँ भी मोदी को ला दिए। हाल ही में 5 राज्यों में आए विधानसभा चुनाव परिणाम पर लालू ने कहा कि मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ के विधानसभा चुनाव में भाजपा की जीत का लोकसभा चुनाव पर कोई असर नहीं पड़ेगा। आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के निराशाजनक प्रदर्शन पर उन्होंने कहा कि विधानसभा चुनाव के नतीजे का कांग्रेस की सेहत पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बल्कि इससे पार्टी और मजबूत होगी। लालू यादव ने कहा कि विधानसभा व लोकसभा के चुनाव में काफ़ी भिन्नता है। विधानसभा के चुनाव में स्थानीय मुद्दे हावी रहते हैं, जबकि लोकसभा चुनाव में राष्ट्रीय मुद्दे। दोनों को एक दूसरे से कोई लेना देना नहीं है। बता दें कि विपक्षी गठबंधन इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इंक्लूसिव अलायंस इंडिया के कुछ घटक दलों के प्रमुख नेताओं की अनुपलब्धता के चलते जो बैठक है 6 दिसंबर को होने वाली थी, फिलहाल वो स्थगित कर दी गई थी। यह बैठक ऐसे समय में होने वाली थी जब मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान की हालिया विधानसभा चुनावों में कांग्रेस को हार का सामना करना पड़ा था। चुनावी हार के बाद इंडिया गठबंधन के कुछ घटक दलों ने कांग्रेस पर सवाल खड़े किए। तो वहीं नीतीश कुमार की पार्टी जदयू की बात करें तो जदयू ने इस पर कहा कि कांग्रेस ने मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ के विधानसभा चुनावों में इंडिया गठबंधन के साझेदारों के साथ कोई तालमेल नहीं कर अकेले चुनाव लड़कर गलती की है। वहीं टीएमसी के जो वरिष्ठ नेता हैं उन्होंने भी इसको लेकर कहा, कई सारी चीज़ों के बारे में जानकारी दी। तो अब बातें यही निकलकर सामने आ रही है कि 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव तो हो गए, 3 राज्यों में बीजेपी की जीत हुई है, लेकिन जहां कांग्रेस पर सवाल उठ रहे थे तो इसको लेकर कांग्रेस ने यह भी कह दिया था कि इंडिया की जो बड़ी बैठक है वो 6 दिसंबर को होने वाली है। लेकिन 6 दिसंबर को कई ऐसे विपक्षी गठबंधन के नेता थे जो शामिल नहीं होने वाले थे और इसी को लेकर यह डेट जो है वो आगे बढ़ा दिया गया और इसको लेकर आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने जानकारी दी है कि 17 से 18 दिसंबर को इंडिया की बड़ी बैठक हो सकती है। अब इस बैठक को लेकर भी चर्चा हो रहा है कि अब इस बैठक में क्या कुछ होगा, सीट बंटवारे पर बात होगी या सीट बंटवारा किया जाएगा, और आखिर जो संयोजक की बातें चल रही है, क्या बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को संयोजक बनाया जाएगा, क्योंकि आपने अब तक देखा कि इंडिया गठबंधन की जितनी भी बैठक हुई है उसमें संयोजक को लेकर कोई बातें नहीं बन पाई और वहीं जो सीट शेयरिंग का मुद्दा अभी भी बना हुआ है उस पर भी कोई बातें नहीं हो पाई है। तो आगामी 17 और 18 दिसंबर को जो बैठक होने वाली है इसमें अब यही होगा कि अब इंडिया गठबंधन जो बनाए हैं तमाम विपक्षी पार्टियां एक साथ एकजुट हुई है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इसे कराया है और वही इसके मुखिया भी रहे हैं। तो क्या उन्हें संयोजक बनाया जाएगा या उन्हें पिछली बैठक की तरह इग्नोर किया जाएगा, ये तमाम बातें देखने वाली होगी। चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक करें। धन्यवाद।